जय हिंद स्कॉर्पियंस, जय हिंद क्लास 12th। वेलकम टू ऑनलाइन क्लास ऑफ श्री राम पब्लिक स्कूल। मी धर्मेंद्र सिंह, योर हिंदी टीचर। विगत दिनों में पिछली कक्षाओं में आपने बाजार दर्शन नामक पाठ पढ़ा जो कि जैनंद जी द्वारा लिखित था। आज हम उस पाठ के जो अभ्यास कार्य है उस पर कुछ अपना विचार, अपना प्रकाश डालने का प्रयास करेंगे। उसमें जो प्रश्नोत्तर दिए हुए हैं उन पे अपना विचार देने का प्रयास करेंगे। अभ्यास कार्य में आपके पहला प्रश्न है, बाजार का जादू चढ़ने और उतरने पर मनुष्य पर क्या क्या असर पड़ता है। सर्वप्रथम तो आप ये समझ लीजिए कि बाजार का जादू होता क्या है। जब व्यक्ति बाजार की चकाचौंध से आकर्षित होकर उसके द्वारा फैलाए गए मायाजाल में फंसकर वस्तुओं को क्रय करता है, वस्तुओं को क्रय करने के लिए उसकी इच्छा जागृत होती है, तो वह क्या है, बाजार का जादू है। उस स्थिति में आप कह सकते हो कि इस व्यक्ति पर बाजार का जादू चढ़ा हुआ है। जब पूर्ण रूप से चढ़ जाता है तो मनुष्य उसकी ओर आकर्षित होता है और उसे लगता है कि मैं यह सामान भी ले लूं, वह सामान भी ले लूं। सभी वस्तुएं अनिवार्य तथा आराम को बढ़ाने वाली मालूम होती हैं। और जब बाजार का जादू उतरता है तब उसे पता चलता है कि ये जो फैंसी चीजें हैं वो उसके आराम में मदद नहीं कर रही बल्कि उसकी आराम में खलल डाल रही हैं। उसे लगता है कि इससे थोड़ी देर के लिए गर्व जरूर महसूस होता है, पर इससे आत्म अभिमान की ग्लानि को और खुराक मिलती है। प्रश्न संख्या 2, बाजार में भगत जी के व्यक्तित्व का कौन सा सशक्त पहलू उभर कर आता है। क्या आपकी नजर में उनका आचरण समाज में शांति स्थापित करने में मददगार हो सकता है। तो इस प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए हम पहले प्रश्न पे आते हैं कि बाजार में भगत जी के व्यक्तित्व का कौन सा सशक्त पहलू उभर कर आता है। भगत जी पर बाजार की चकाचौंध अपना प्रभाव नहीं डाल सकती है। वह खुली आंख तुष्ट मन से चौक बाजार में चले जाते हैं, छोटी सी पंसारी की दुकान पर जाते हैं, क्योंकि उनकी आवश्यकता केवल जीरा और नमक है। वे अपनी आवश्यकताओं को भली बात जानते हैं और अपनी आवश्यकताओं के अनुसार ही वे वस्तुओं का क्रय करते हैं। अगला प्रश्न है, क्या आपकी नजर में उनका आचरण समाज में शांति स्थापित करने में मददगार हो सकता है। तो निश्चित रूप से ही उनका आचरण समाज में शांति स्थापित करने में मददगार हो सकता है, क्योंकि ऐसे आचरण वाले व्यक्ति बाजार से लाभ उठा भी सकते हैं और बाजार को सच्चा लाभ दे भी सकते हैं। इससे आपसी सद्भावना उभरती है, मानवीय गुणों का विस्तार होता है। प्रश्न संख्या 3, बाजारूपन से क्या तात्पर्य है। किस प्रकार के व्यक्ति बाजार को सार्थकता प्रदान करते हैं अथवा बाजार की सार्थकता किसमें है। तो बाजारूपन से तात्पर्य क्या है, तो कपट को बढ़ावा देना ही बाजारूपन है। कपट को बढ़ावा देना ही बाजारूपन है। इसमें मनुष्य आपस में भाई, मित्र, पड़ोसी नहीं रह जाते
वो केवल ग्राहक और विक्रेता की तरह व्यवहार करते हैं। दूसरे की हानि में ही लोगों को अपना लाभ दिखाई पड़ता है। बाजारूपण में शोषण अधिक और आवश्यकताओं का आदान प्रदान बहुत ही कम होता है। अब आते हैं बाजार की सार्थकता किसमें है। जो व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को ठीक ठीक समझकर बाजार का सदुपयोग करते हैं, उसी प्रकार के व्यक्ति बाजार को सार्थकता प्रदान कर सकते हैं। उदाहरण के रूप में लेखक ने भगत जी का उदाहरण दिया है। ऐसे व्यक्ति ही जिन्हें अपनी आवश्यकताओं का पूर्ण ज्ञान होता है, वे ही बाजार को सार्थकता प्रदान कर सकते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4। बाजार किसी का लिंग, जाति, धर्म या क्षेत्र नहीं देखता, वह देखता है सिर्फ उसकी क्रय शक्ति। इस रूप में वह एक प्रकार से सामाजिक समता की भी रचना कर रहा है। आप इससे कहां तक सहमत हैं? हम इस वाक्य से पूर्ण रूप से सहमत हैं, क्योंकि बाजार में सभी जाति, धर्म व लिंग के व्यक्ति आते हैं और वे अपनी आवश्यकताओं के अनुसार वस्तुओं का क्रय करते हैं। व्यक्ति की महत्ता उसकी क्रय शक्ति पर निर्भर करता है, न कि जाति, धर्म व लिंग पर। विक्रेता उसी ग्राहक को महत्व देता है जो अधिक खरीदारी करता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि बाजार समाज में सामाजिक समता की भी रचना करता है। प्रश्न संख्या 5 आपको स्वयं से करना है। इसमें पूछा गया है, जब आप अपने तरह समाज से कुछ ऐसे प्रसंगों का उल्लेख करें जब पैसे की शक्ति के परिचायक के रूप में प्रतीत हुआ हो। जब पैसा शक्ति के परिचायक के रूप में प्रतीत हुआ हो। खा है जब पैसे की शक्ति काम नहीं आई हो। इन पे आप अपने विचारों को स्वयं को आपको अपने विचार स्वयं प्रकट करने हैं। पाठ के आसपास में भी कुछ स्थितियों को दिया हुआ है जिनसे जुड़े अपने अनुभवों का आपको वर्णन करना है। जैसे मन खाली हो, मन खाली ना हो, मन बंद हो, मन में नकार हो। उदाहरण के रूप में एक मैं बता दे रहा हूं, मन में नकार हो। मन में नकार होने की स्थिति में कोई भी चीज आकर्षित हमें नहीं करती है। व्यक्ति प्रत्येक चीज में शंका करता है क्योंकि उसका दृष्टिकोण ही नकारात्मक होता है। ऐसी स्थिति में घर से बाहर जाने की इच्छा ही समाप्त हो जाती है। उदाहरण के रूप में मैंने आपको एक बिंदु बता दिया, बाकी जो 3 बिंदु है उसको आप करने का प्रयास कीजिएगा। कहीं पे किसी भी प्रकार की समस्या आती है तो सायंकाल कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं अपने निश्चित दिए गए समय में। अगला बिंदु है बाजार दर्शन पाठ में किस प्रकार के ग्राहकों की बात हुई है। आप स्वयं को किस श्रेणी का ग्राहक मानते हैं या मानती हैं। तो इस पाठ में अनेक प्रकार के ग्राहकों की बात की गई है। जैसे कुछ ग्राहकों को अपने पैसे का घमंड होता है, कुछ अन्य ग्राहकों में संयम होता है, कुछ ग्राहक अपनी आवश्यकता के अनुसार ही खरीदारी करते हैं। अब आप अपने आप को किस प्रकार का ग्राहक, किस श्रेणी का ग्राहक मानते या मानती हैं, यह बिंदु आपका है। इस पे आपको स्वयं अपने विचार देने हैं। प्रश्न संख्या 3 है, आप बाजार की भिन्न भिन्न प्रकार की संस्कृति से अवश्य परिचित होंगे। माल की संस्कृति और सामान्य बाजार और हाट की संस्कृति में आप क्या अंतर पाते हैं। परचेजिंग पावर आपको किस तरह के बाजार में नजर आती है। तो हम ये कह सकते हैं कि माल की संस्कृति, सामान्य बाजार एवं हाट की संस्कृति में प्रमुख अंतर ग्राहकों के अंतर और उनकी क्रय करने की शक्ति में होता है। माल की संस्कृति में लगभग सभी प्रकार की वस्तुएं एक ही स्थान पर मिल जाती हैं, किंतु यहाँ पर वस्तुओं की कीमत भी, उनका मूल्य भी अधिक होता है।
ग्राहक भी पैसे वाले वर्ग के होते हैं, अतः वे महंगी कीमत पर भी वस्तुओं को खरीदने के लिए तैयार हो जाते हैं। सामान्य बाजार में सामान्य एवं मध्यम वर्ग के लोग उपस्थित होते हैं और उनकी आवश्यकता अनुसार उनकी वस्तुएं भी मिलती हैं, प्राप्त होती हैं उन्हें। हाट में निम्न आय वर्ग के व्यक्ति ही जाते हैं और अपनी आय के अनुसार ही सामान खरीदते हैं, अतः अधिक परचेजिंग पावर माल में ही दिखती है। अगला बिंदु है, लेखक ने पाठ में संकेत किया है कि कभी कभी बाजार में आवश्यकता ही शोषण का रूप धारण कर लेती है। क्या आप इस विचार से सहमत है? तर्क सहित उत्तर दीजिए। तो अर्थशास्त्र में हमने ये पढ़ा होगा या कभी कभी हमें देखने में मिलता है कि किसी भी वस्तु की मांग बढ़ने पर अगर उसकी उपलब्धता पर्याप्त मात्रा में है तो उसका मूल्य सामान्य रूप में ही रहता है, किंतु जब मांग बढ़ जाती है और उपलब्धता की मात्रा कम हो जाती है तो मूल्य अधिक हो जाता है। चूंकि बाजार ग्राहक की आवश्यकता का भरपूर शोषण करता है, जिन चीजों की मांग बढ़ती जाती है तो बाजार भी उन्हीं चीजों के दाम अधिक मात्रा में बढ़ा देता है तथा वस्तु की पूर्ति में कमी ला देता है। आपने सुना होगा कि काला बाजारी लोग वस्तुओं को का संचय कर कर उसका मूल्य में वृद्धि करने का प्रयास करते हैं। तो इस प्रकार बाजार मनमाने ढंग से लूट मचाता है। उदाहरण के लिए रूप में आप दे सकते हैं कि कुछ समय पूर्व सब्जियों, दालों, तिलहनों के दामों में भारी उछाल हुआ, कभी कभी प्याज के दामों में भी भारी उछाल हो जाता है। अतः हम लेखक के इस बात से पूर्णतः सहमत हैं। अगला बिंदु है, स्त्री माया न जोड़े। यहां माया शब्द किस ओर संकेत कर रहा है? स्त्रियों द्वारा माया जोड़ना प्रकृति प्रदत्त नहीं बल्कि परिस्थितिवश है। वे कौन सी परिस्थितियां हैं जो स्त्री को माया जोड़ने के लिए विवश कर देती हैं? तो माया शब्द का अशाब्दिक अर्थ है सांसारिक आराम पहुंचाने वाली वस्तुएं। जो वस्तुएं हमारे जीवन में सुख और आराम पहुंचाती हैं। स्त्रियों की प्रकृति होती है कि वे सौंदर्य के प्रति बहुत शीघ्रता से आकर्षित हो जाती हैं। घर को सुंदर बनाने, साजो सामान जोड़ने का कार्य अच्छी तरीके से करती हैं। सामाजिक स्तर और परिस्थितियां भी उनके इस गुण में वृद्धि करती हैं। वे सदैव अपने घर व बच्चों की देखरेख में जुटी रहती हैं और एक दूसरे से तुलनात्मक रूप से उसको अधिक वैभवशाली, अधिक सुंदर बनाने का प्रयास करती हैं। पाठ पर आधारित प्रश्नों में हम आपको पहला प्रश्न देना चाहेंगे, लोभ के विषय में लेखक के क्या विचार हैं? लोभ के विषय में लेखक के क्या विचार हैं? प्रश्न संख्या 2, बाजार को सार्थकता देने का क्या आशय है, यह कौन कर सकता है? बाजार को सार्थकता देने का क्या आशय है, यह कौन कर सकता है? प्रश्न संख्या 3, बाजार दर्शन पाठ के आलोक में स्पष्ट कीजिए कि बाजार की जादुई ताकत कैसे हमें अपना गुलाम बना लेती है। पुनः सुन ले, बाजार दर्शन पाठ के आलोक में स्पष्ट कीजिए कि बाजार की जादुई ताकत कैसे हमें अपना गुलाम बना लेती है। प्रश्न संख्या 4, परचेजिंग पावर से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। परचेजिंग पावर से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। प्रश्न संख्या 5, क्या कारण है कि लेखक ने पैसे को ही पावर कहा है? क्या कारण है कि लेखक ने पैसे को ही पावर कहा है? प्रश्न संख्या 6, बाजार का जादू किस प्रकार हमें आकर्षित करता है? इसकी जकड़ से बचने का सीधा सा उपाय क्या है? बाजार का जादू किस प्रकार हमें आकर्षित करता है, इसकी जकड़ से बचने का सीधा सा उपाय क्या है? प्रश्न संख्या 7, भूमंडलीकरण के इस दौर में भगत जी जैसे लोग क्या प्रेरणा देते हैं? भूमंडलीकरण के इस दौर में भगत जी जैसे लोग क्या प्रेरणा देते हैं? बाजार दर्शन पाठ के आधार पर बताएं। प्रश्न संख्या 8, लेखक ने अर्थशास्त्र को अनीति शास्त्र क्यों कहा है? उदाहरण देकर समझाएं।
लेखक ने अर्थशास्त्र को अनीति शास्त्र क्यों कहा है, उदाहरण देकर समझाएं। प्रश्न संख्या 9, बाजार दर्शन निबंध उपभोक्तावाद एवं बाजारवाद की अंतर वस्तु को समझने में बेजोड़ है। उदाहरण देकर इस कथन पर अपने विचार प्रस्तुत करें। पुनः सुन लें। बाजार दर्शन निबंध उपभोक्तावाद एवं बाजारवाद की अंतर वस्तु को समझने में बेजोड़ है। उदाहरण देकर इस कथन पर अपने विचार प्रस्तुत करें। प्रश्न संख्या 10, बाजार दर्शन पाठ का संदेश अपने शब्दों में आप स्पष्ट करें। बाजार दर्शन पाठ का संदेश अपने शब्दों में आप स्पष्ट करें। थैंक यू क्लास। मैं पुनः बता देना चाहता हूं आपको कि किसी भी प्रकार की समस्या आती है, किसी भी प्रकार की क्लिष्टता आती है, कहीं पे आपको समझ में नहीं आता है, तो आप सायंकाल अपने दिए गए समय में निर्दिष्ट एक जो भी दिशा निर्देश आपको दिया गया समय का, उसके अनुसार उस दिए गए समय में आप अपने प्रश्नों को पूछकर उसका समुचित उत्तर पाने का प्रयास कर सकते हैं। थैंक यू क्लास। जय हिंद सार्पियंस।